श्री स्वामी समर्थ महाराज मित्रों, श्री विद्यापीठ में आप सभी साधुओं का स्वागत है। आज का लेक्चर का जो विषय है वो चर्मासन के विषय में है। चर्मासन मतलब क्या है कि आप देखिए साधु संत या पुराने तस्वीरें होती थी जो संतों की होती थी, उसके ऊपर संत जो होते थे या तपस्वी होते थे वो अलग अलग जानवरों की चमड़ी का आसन बनाकर उसके ऊपर बैठते थे और उसके ऊपर अपना साधना मंत्र सिद्धि फलाना फलाना करते थे। अब उसमें चर्मासन कौन से आते हैं? एक आता है हिरण का चर्म आता है, हिरण का चमड़ा आता है, मृग का चमड़ा आता है। देखो हिरण और जो सियार सिंह टाइप वाला जो हिरण होता है मृग, वो अलग है। दोनों की ताकत में जमीन आसमान का अंतर होता है, क्योंकि हिरण की भी गति सेम है और मृग की भी गति सेम है, परंतु जो मृग जो सियार सिंह होता है उसके ऊपर ना बहुत सारे एक प्रकार से हम कह सकते बड़े बड़े सिंह होते हैं, और हिरण से ज्यादा जो सियार सिंह के जो सिंह होते हैं वो बहुत उसमें बहुत ताकत होती है। ठीक है, तो ये दो चमड़े। उसके बाद हाथी का चमड़ा होता है। आप कल्पना कर लीजिए हाथी मर गया तो कितना बड़ा चमड़ा उसका होगा। सिंह जो होता है उसका चमड़ा होता है। और नॉर्मली जो आपको कहीं पर भी किसी भी तपस्वी के नीचे फोटो में दिखाई देता है वो बाघ का, टाइगर का चमड़ा। तो टाइगर का चमड़ा जो है वो चीते का भी चमड़ा होता है। ये जो मैं अभी चमड़े जिनके बता रहा हूं वो रेगुलरली आपको पहले के जमाने के जो पुराने फोटो है वहां पर आपको किसी भी संत के नीचे दिखाई देंगे। अब आप सोचेंगे कि मैं ये लेक्चर आपके सामने प्रस्तुत क्यों कर रहा हूं, तो वो भी मैं आपको बताता हूं। एक एक हफ्ते पहले मुझे एक अफ्रीका से किसी एक व्यक्ति का फोन आया था। अब ये व्यक्ति जो है ये इंडियन व्यक्ति है जो माइग्रेटेड हो चुका है साउथ अफ्रीका में। शायद वहां उसके बहुत सारे अलग अलग तस्करी के लिंक हो गए। उसने मुझे फोन किया, कहा कि मैं फलाना फलाना श्री विद्या का अभ्यासक भी हूँ, उपासक भी हूँ, मेरे कनेक्शन साउथ इंडिया में भी है, और अगर आप अपनी मंत्र सिद्धि के लिए, आप श्री विद्या के जाप करने के लिए आपको अगर किसी भी प्राणी का, स्पेशली टाइगर्स वगैरह जो होते हैं या हिरण होता है, इनका आपको चमड़ा चाहिए तो हमें बताइए। मैं आपको, हमारे कनेक्शन ऐसे है कि साउथ अफ्रीका से प्रोवाइड कर सकता हूँ। पहले तो साउथ अफ्रीका उसने नहीं बताया। मैंने उसे कहा कि आप ये चमड़ा प्रोवाइड कैसे करोगे, क्योंकि इंडिया में ये बैन है और ये बहुत बड़ा जुर्म है कि आप किसी ऐसे प्राणी का चमड़ा निकाल रहे हो, उसका खून भी नहीं कर सकते आप, उसका मतलब ब्लड भी बहना नहीं चाहिए, नहीं तो वो भी जुर्म है। हिरन हो, मृग हो, टाइगर हो, लायन हो, हाथी हो, ये इनको हम हाथ भी नहीं लगा सकते। आप ऐसा समझ लीजिए, इनको भारतीय कानून संहिता के अनुसार बहुत बड़े लेवल का संरक्षण प्राप्त है, तो हो ही नहीं सकता। तो उसने कहा मुझे कि हम ऐसे आपको कहीं से उपलब्ध करवा देंगे, क्योंकि साउथ अफ्रीका में जो है, अफ्रीका में ये सारे उपलब्ध हो जाते हैं और वो डायरेक्टली उपलब्ध हो जाते हैं, तो हम यहाँ से आपको वहाँ इंडिया में आपको करवा सकते हैं। तो मित्रों आप सोचिए, साउथ अफ्रीका में भी कोई ऐसा जानवर ऑटोमेटिकली अपना शरीर छोड़कर अपना त्वचा जो है वो दूसरे को तपस्या करने के लिए देगा क्या? सब पूरे वर्ल्ड में जो भी चमड़े की चीजें लाई जाती है, मतलब बैग्स हो या एलिगेटर का जो भी चमड़े का कुछ बैग होते हैं और अन्य चीजें, जैकेट्स वगैरह होते हैं, ये सारे साउथ अफ्रीका में जो प्राणी होते हैं उनको मार डाला जाता है कसाई खाने में और उनका चमड़ा निकाला जाता है। तो आप ऐसे चमड़े के ऊपर बैठकर अपना तपस्या करेंगे क्या? तो ये बात थी। तो मुझे भी काफी लंबे समय से इच्छा थी कि ये है क्या, ये बताना आवश्यक था, क्योंकि आज के जमाने में कुछ लोगों को ये चर्मासन पता है पर बहुत लोग इतना ही मतलब, हाँ किसी शिविर में जाकर बैठ गए और उसने कान में मंत्र फूंक दिया और हमने जाप कर लिया, इसी शॉर्टकट वाले चक्कर में बहुत सारे लोग हैं। तो हम श्री विद्यापीठम द्वारा क्या करते हैं, नया नया नॉलेज देने की कोशिश करते हैं। तो उसके आपके सामने हम ये चर्मासन का विषय रख रहे हैं कि क्या होता है मृग के आसन के ऊपर बैठकर, टाइगर का जो चमड़ा है उसके ऊपर बैठकर कुछ होता भी है, मंत्र सिद्धि वगैरह जो बोलते हैं वो होती है। तो मित्रों ये एक बात बताता हूँ, इंडिया में ऐसे लोग हैं कि जो छुपके छुपके टाइगर, मृग,
इनका चमड़ा लेते हैं और एक जो सीट होती है इस सीट के नीचे डालते हैं और उसके ऊपर बैठकर जाप ताप करने वाले लोग हैं। आपको मैं रियल फैक्ट बताता हूं, ऊपर से आपको बाहर से नहीं समझ में आएगा कि इसने अपने सीट के अंदर कुछ चमड़ा छुपाया हुआ है तपस एक जाप वेप के लिए। अब सारी थोड़ी जो असलियत है इसकी मैं आपको बताऊंगा। लेक्चर को शुरुआत करने से पहले हमारा यूट्यूब चैनल शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जिनको भी साधना करनी है श्री विद्यापीठम द्वारा, तो ये देखिए मित्रों, हम बगलामुखी की साधना प्रॉपर सिखाते हैं, जिसमें हमारे पास 3 बुक्स है। ये पूरा का पूरा यंत्र पूजन का बुक है, ये तर्पण का बुक है, ये अभिषेकम का बुक है। सारे विधि जो है हम प्रॉपर विधि युक्त यंत्र पूजन वगैरह सिखाते हैं, आवरण पूजा सिखाते हैं। हम बगलामुखी के मंत्र कान में फूंक के माला के ऊपर जाप करना नहीं सिखाते। इस तरह से इतनी बड़ी महाविद्याओं की दीक्षा या साधना नहीं होती, ठीक है। तो इनको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिए। मनसा देवी की साधना है, जिनको सर्पदोष, पितृपीड़ा, काला सर्पदोष, राहु की पीड़ा है, सदैव स्वप्नों में सर्प आते हैं, उनके लिए मनसा देवी की साधना है। और जिनकी कुल देवी भी है मनसा देवी, उनके लिए भी है। और आपकी कुल देवी की सेवा करने के लिए सिद्धकुंजी का साधना है, जिसमें चामुंडा तर्पण, चामुंडा अभिषेक सिखाया हुआ है। तो मित्रों, ये साधनाएं जो है इनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, मेरा मोबाइल नंबर भी है, वो भी देख लीजिए। अब चर्मासन जो है, इसकी पहले थोड़ा सा हकीकत में आपको बताता हूं। चर्मासन का पहला उपयोग ना मंत्र सिद्धि वगैरह, इसको आप साइड में रख दीजिए। पहले के जमाने में बहुत सारे लोग जंगलों में रहते थे, आदिवासी टाइप के भी लोग हुआ करते थे। जंगलों में अन्न खाना बहुत सारी चीजें ढूंढा करते थे लोग। अब जंगलों में जैसे आदिवासी या अन्य जनजाति रहती थी, उसी प्रकार से ऐसे तपस्वी लोग भी रहते थे, मतलब पूजा पाठ करने वाले, तप करने वाले, शांति जिनको चाहिए, ऐसे भी लोग रहते थे। अब जंगलों में अगर किसी एक तपस्वी व्यक्ति को किसी पेड़ के नीचे तपस्या करते हुए किसी ने देख लिया, तो ऐसे ही तंग करने वाले भी लोग होते, क्योंकि आदिवासी जमा थे, या फिर कुछ ऐसे आदिवासी समूह के घर हुआ करते थे, वहां पर दूसरे आदिवासी लोग भी आया करते थे, या हिंस्र श्वापद जो होते थे वो भी आते थे, या फिर तपस्या कर रहा है उसके आसपास भी हिंस्र श्वापद आ सकते हैं, उसको हानि पहुंचा सकते हैं, उसको शरीर को खा सकते हैं, ये भी होता था। तो इन सारे संरक्षण के लिए और उस जमाने में क्या होता था कि आपको अगर टाइगर का चमड़ा चाहिए, तो टाइगर का चमड़ा या हिरण का चमड़ा चाहिए, तो आपको टाइगर या हिरण को मारने की जरूरत नहीं है। उस समय जंगल ही इतने बड़े हुआ करते थे कि नॉर्मली आपको ये चमड़े मिल जाते थे। तो कोई भी चमड़ा लाओ, उसको धो ठीक से, और टाइगर का चमड़ा जो है वो सालों साल से 100 साल से अधिक भी उसको मतलब टिकता है वो, तो ऐसा लाते थे, उसको धोते थे, और उसके ऊपर ये तपस्वी बैठते थे और करते थे। इसके पीछे एक दो कारण थे, क्योंकि दूसरे लोग अगर जंगल में आ रहे हैं तो वो परेशान ना करे। उन्होंने अगर ये टाइगर का चमड़ा देख लिया तो वो पहले मतलब टाइगर के चमड़े के ऊपर बैठने वाला कोई महान ही व्यक्ति होगा, ये मन में ग्रह होता था, क्योंकि अनएजुकेटेड पॉपुलेशन जंगलों में उतनी उस टाइम रहती ही थी, तो ये एक भावना होती थी। दूसरी कि टाइगर के चमड़े को जो बास आती है, ठीक है, तो वो बास को मतलब सुगंध आती है एक अलग से, एक दुर्गंध हम कह सकते हैं, कि उस दुर्गंध को सूंघ के आसपास के हिंस्र श्वापद या अलग जो है वो ऑटोमेटिकली दूर रहते थे। ये दो जो कहानियां है, ये दो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये इसके पीछे है। अब आपको समझ में आ गया, मंत्र सिद्धि इस चमड़े के ऊपर ये होगा, वो पहले साइड में रख दीजिए, ये पहला कारण नहीं है। जो अभी मैंने दो बोले वो फर्स्ट कारण है। आदिवासी जंगलों में भी क्या है कि अपने आप वहां पर ये चमड़े उपलब्ध हुआ करते थे, शेर के वगैरह, और इनको घर में रखने से आजू बाजू के जो हिंस्र श्वापद है, वो बच्चे जो होते थे, जो शिकारी या फिर आदिवासी लोग जो होते थे उनके बच्चे, उनको हानि नहीं पहुंचाते थे। ये इसके पीछे कारण है। अब आपको समझ में आ गया, ये दो सब्जेक्ट है। अब इनको साइड में रखते हैं और हम थोड़ा सा और अंदर घुसते हैं कि ये चमड़े का उपयोग वगैरह। अब इनमें ना शाकाहारी प्राणी जो है, इनके चमड़े के आसन
और मांसाहारी चमड़े के प्राणियों के आसन, इसमें क्या फर्क है? बहुत जमीन आसमान का फर्क है मित्रों। अब आपको ना हिरण और मृग जो होता है ना, और हाथी, इन तीन चमड़ों को आपने देखा होगा। मतलब ये तीन चमड़े से देखे होंगे। हिरण के चमड़े के, अब देखो जितना जिगरा, मैं क्या बता रहा हूं आप देखिए, जितनी जिगरा और जितनी हिम्मत आपको एक शेर या टाइगर के चमड़े के ऊपर बैठने में लगती है एक तपस्वी को ना, उससे कई हजार गुना जिगरा हिरण या मृग और हाथी, ये तीन प्राणी है, उनके चमड़े के ऊपर तपस्या करने के लिए लगती है। आप सोचेंगे कि गुरुजी हिरण तो शाकाहारी है, शेर जो है उसको ऐसे उसकी गले को पकड़ के उसको मार देगा, तो क्या है हिरण में, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? फिर आप बोलेंगे मृग भी इतनी ताकतवर नहीं होते वो। हाँ, किसी कोई भी हिंस्र पशु ने उसके ऊपर आक्रमण किया तो मर जाएंगे। बताता हूँ मित्रों, शेर, टाइगर, इनके चमड़े में और हिरण और मृग, हाथी चमड़े में बहुत अंतर है। हाथी, मृग, हिरण ये किसी की भी हत्या नहीं करते, किसी को भी मारते नहीं, वो शाकाहारी है। उनका उनसे कोई डरता भी नहीं है एक्चुअली। हाँ, उनसे डरता नहीं है, वो किसी को डराने के लिए नहीं जाते, वो खुद घबराए हुए पहले ही रहते हैं। ठीक है। दूसरा, ये तीनों शाकाहारी होने के कारण अत्यंत अति पवित्र जीवों में आते हैं। इनके शरीर में किसी भी अन्य पशु का खून या रक्त या शिकार करके उनके शरीर में आया हुआ नहीं रहता। तो यह अत्यंत पवित्र आत्माएं हैं, ऐसा आप पकड़ लीजिए। तो हिरण के ऊपर, मृग और हाथी का चमड़े के ऊपर अधिकार करने का, तपस्या करने का जो अधिकार है, ये बड़े से बड़े तपस्वियों को भी नहीं है। अगर कोई भी ऐसे अचानक उठ के उसके मन में आता है कि अरे फोटो में फलाना फलाना मृग के ऊपर कर रहा है, हरिण के ऊपर कर रहा है, तो मुझे भी जंगल में मिल रहा है, नहीं कर सकते। वो सबसे बड़ा पाप है और ये महापाप में गिना जाता है। हाथी के ऊपर भी आप चमड़े के ऊपर नहीं बैठ सकते, उसका अधिकार स्पेशली देवताओं से लेना पड़ता है। इवन हिरण और मृग का भी अगर करना हो ना, ये इसकी कैटेगरी होती है, वो ऐसे मुझे मिल गया मैं बैठ नहीं होता। इससे क्या होता है कि ये अगर आपने किसी का प्रॉपर मार्गदर्शन नहीं लिया, आपके पास नॉलेज नहीं है, तो ये जो श्राप होते हैं ना, उस चमड़े के श्राप होते हैं, क्योंकि वो एक जीव का चमड़ा है, तो उस जीव ने उसको त्याग दिया है, और कैसे त्याग दिया आपको भी पता नहीं है। और ऐसे जीव का लेन देन करनी पड़ती है। जैसे आपके घर में कोई मृत हो गया है, तो मृत होने के बाद साल भर उस मृत का लेन देन होता है, उस आत्मा का लेन देन होता है। उसकी राख भी जो है, उसको भी हम कहीं ऐसे मिट्टी में फेंक नहीं सकते, उसको भी प्रॉपर डिस्ट्रॉय करना पड़ता है, एक एक हड्डी डिस्ट्रॉय करनी पड़ती है उसकी। अगर उसका कुछ शरीर के ऊपर का सोना है, जैसे कि सुहागन लेडीज है, तो उसने जीवन भर जो सोना भी पहना है ना, तो उसका भी कुछ ना कुछ करना पड़ता है, उसका भी लेन देन होता है। ऐसे ही आप उठकर उसका कुछ करे नहीं होता। वैसे ही जानवरों का होता है मित्रों। हाँ, जानवरों में अतीन्द्रिय शक्तियां होती है, और इन अतीन्द्रिय शक्तियां जो होती है हमारे शरीर में संचारित होती है, और वो जब संचारित होती है उनको अतीन्द्रिय शक्तियां दिखती है, आभास होता है बहुत सारी चीजों का, एक नेचर होता है, वो नेचर महसूस करने की उनके पास शक्ति होती है, भविष्य दिखता है, एक सेंस आता है। वो सारी एनर्जी जो है ये चमड़े के ऊपर आसन से, तपस्या करने से हमारे शरीर के अंदर आती है। अब मित्रों, पहले मैंने तो आपको बताया कि मृग, हरिण और ये जो आपका हाथी है, इनका उपयोग आप नहीं कर सकते। बड़े से बड़ा तपस्वी भी नहीं कर सकता, उसको परमिशन लेकर आनी पड़ती है देवताओं से, तब जाके वो कर सकता है। हाथी का तो चमड़ा ना के बराबर है, आप ऐसा समझ लीजिए। हाथी के चमड़े के, क्योंकि हाथी तो गजमुख है ना, वो गणपति का प्रतीक है, वो बुद्धिवादी है, लक्ष्मी का तत्व है वो, तो ऐसे उठकर उसका भी नहीं कर सकते। ठीक है। अब वो तो मैंने बोला ना कि वो महापाप है, उस ये अगर आपने किया तो आपका पूरा परिवार, आपकी पुश्ते, आपका जो आपके पीछे जो कुल कुलाचार, कुल की शक्तियां होती है, वो श्राप मिल जाता है। और ऐसा गहन श्राप होता है ना
कि आप सोचिए कि जो रोड पर चलने वाले भिखारी होते हैं, कि जिनके पास अन्न खाने के लिए भी भीख मांगनी पड़ती है, या फिर जैसे जानवरों की क्या हालत होती है, कुत्ते वगैरह होते हैं, उनकी क्या हालत होती है, इतनी बदतर हालत अब खुद के परिवार की होती है। इसलिए इन झंझटों में मत पड़ो आप। यह किसी के भी बस का काम नहीं है। इवन मैं आपको बताता हूँ कि शेर होता है, जो मैंने टाइगर बोला, ये भी जो है ना, इनका भी आप ऐसे अचानक से उठकर उपयोग नहीं कर सकते। देखो, शेर और टाइगर जो होते हैं ना, उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे शिकार किए हुए रहते हैं, तो उसका जो रक्त होता है उसका भी दोष उनके चमड़े में, उनके शरीर में आया हुआ रहता है। दूसरा, उनकी जो गति होती है ना, वो मतलब तेज भागना, उनका चमड़ा कुछ और ही अलग होता है। आपने अगर किसी शेर और टाइगर को देखा होगा तो वो पूरा का पूरा प्राणी जगत ही अलग है। और ऐसे हिंस्र पशु का जब आप निकाल कर लाते हो तो पहले चमड़े का शुद्धिकरण होता है। चमड़े का शुद्धिकरण करने की पद्धति आज के जमाने में विलुप्त हो चुकी है। ये पहले बात आप समझ लीजिए, ठीक है। आपने कहीं से खरीद भी लिया, अफ्रीका में जाकर, अमेरिका में जाकर, वो विलुप्त हो चुकी है कि चमड़े का शुद्धिकरण कैसे करें। दूसरा, कि चमड़े का शुद्धिकरण करने के बाद वो जो चमड़ा है उसको भी लेन देन देना पड़ता है। शाकाहारी पद्धति के अनुसार लेन देन, मांसाहारी पद्धति के अनुसार लेन देन ये भी देना पड़ता है, क्योंकि किसी के आत्मा का वो चमड़ा है जो आपको उपयोग करने के लिए दे रहा है, तो उसके आत्मा की भी कोई भूख होगी, तो वो पहले सॉर्ट आउट करना पड़ता है, फिर उस चमड़े का पूजन होता है। अब सारी विद्याएं जो है, सारे मंत्र जो है, सारी साधनाएं जो है किसी भी देवी देवता की, ये कोई भी देवी देवता की साधना उठाकर शेर या टाइगर के चमड़े के ऊपर बैठकर सिद्ध नहीं होती, ठीक है। क्योंकि इनके चमड़े, ये जो चमड़ा है ये मांसाहारी चमड़ा है, तो इनके ऊपर करने वाली जो साधना है वो अलग है। मृग, हरिण, इनके चमड़े के ऊपर करने वाली साधनाएं जो है वो अलग है। आपको समझ में आ गया? दोनों के सिस्टम है। आप अगर किसी सरस्वती या लक्ष्मी का जाप अगर शेर के इसके ऊपर बैठकर करना शुरू कर देंगे तो वो श्राप लगेगा, क्योंकि सरस्वती सफेद कपड़ा है वो, हाँ, जिसके ऊपर दाग नहीं है, तो वो नहीं चलता। अब इसमें भी क्या है मालूम है आपको, बताता हूं कि इनकी विद्याएं किनके पास आती है। देखो, सारे देवी देवताएं जो होते हैं ना, उनका अपना एक तांत्रिक रूप और अघोरी रूप अलग अलग होता है, तो उनके पास छोटी मोटी विद्याएं ये होती ही है। अगर आप दत्तात्रेय का फोटो देखेंगे तो उनके आसन के ऊपर भी वो आसन जो है वो भी टाइगर का है, परंतु दत्तात्रेय जी ने कभी भी, देखो, श्री विद्या के मुख्य आचार्य और गुरु है दत्तात्रेय जी, परंतु दत्तात्रेय जी ने भी अपने कार्यकाल में आज तक अपने किसी भी शिष्य को कभी भी जो चर्म के आसन की पद्धति है उसके बारे में कभी कुछ नहीं सिखाया। वो भी जिस आसन के ऊपर बैठते हैं, वो जो टाइगर का आसन है, वो खुद टाइगर ने, मतलब बाघ है, उसने अपना शरीर छोड़कर खुद उनको दिया है सेवा के लिए, उन्होंने मारकर नहीं निकाला है। अब आपको समझ में आ गया सारी चीजें, ये पूरा समझ लीजिए, ठीक है। तो शिव पार्वती जो है, इनके पास इसकी विद्याएं ज्यादा आती है। तो शिव पार्वती के पास जो ये विद्याएं आती है, इसके अलग अलग ग्रंथ है। पार्वती के पास आने वाले ये ग्रंथ अलग है, उसकी शिव जी के पास आने वाली जो चर्मासन की विद्या है वो अलग है, इनके ऊपर क्या क्या होता है वो अलग है। दूसरा, तांत्रिक अलग अलग शक्तियां होती है, जैसे पिशाचों को बुलाना और अन्य चीजें। श्री विद्या है, कालीकुल है या बगलामुखी है, तो ये जो अघोरी विद्या है, धूमावती है, ये इनमें ना अघोरी अघोरी विद्याएं भी होती है। तो इनमें लगने वाले ग्रंथ, इनकी विद्या है, इनसे क्या होता है वो भी अलग अलग सब्जेक्ट है। तो कभी मैं आपको ये बताऊंगा कि शिव और पार्वती इनके कैलाश में, इनके पास चर्मासन के विषय में कौन से विद्याएं आती है, कौन से ग्रंथ आते हैं, इनसे क्या होता है, तो ये कभी मैं आपको डेप्थ में भी नॉलेज बताऊंगा। श्री विद्या में इसका कौन सा सच में भाग आता है, बगलामुखी हो, धूमावती हो, काली है, तो काली तो इसमें वो लगता होगा, उनमें क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब ये चर्मासन के ऊपर क्या है कि
चर्मा चर्मासन जो है, जैसे शेर या ये टाइगर का होता है, उसके ऊपर विशिष्ट प्रकार की प्रेत बुलाने के लिए, प्रेतों को आसन देने के लिए भी इसका उपयोग करता है। पहले ये चर्म होता है, उसके ऊपर प्रेत होता है, पहले वो शुद्ध करना पड़ता है। प्रेत ऐसे ही उसके ऊपर आकर नहीं बैठेगा, जब तक आपको चमड़े का लेन देन नहीं करते, चमड़े की आत्मा का, जो शेर या लायन का, वो जब शुद्धिकरण नहीं होता तब तक वो प्रेत नहीं आएगा। फिर वो प्रेत बैठेगा, फिर उसका पूजन होगा, और बाद में जो प्रेत होगा वो आपको अपने ऊपर बैठने के लिए देगा। अलग अलग विद्या होती है, कभी कभी प्रेत की भी जरूरत नहीं पड़ती। तो जो ब्लड होता है ना, ब्लड, अब चमड़ा और मृग में और एक मैं डिफरेंस बताता हूँ। मृग या हरिण जो होते हैं ना, इनका चमड़ा अगर बार बार बारिश में रहा तो बहुत जल्दी डिकम्पोस्ट होता है, मतलब नष्ट होता है। उतने शेर या इनका लायन का जो टाइगर का जो चमड़ा है वो जल्दी डिकम्पोस्ट नहीं होता। 100 सालों तक ये टिक सकता है, इसको मॉइस्चर जल्दी नहीं लगता अगर इसको प्रॉपर हैंडल किया तो। ये आप भी जानते हैं। हाँ, इनमें और भी अलग अलग विद्याएं होती है। दूसरा कि चमड़े में क्या होता है, चमड़े में ना रक्त होता है। हाँ, अब शेर का रक्त है वो, तो कितनी ताकतवर होगा आप कल्पना कर लीजिए। और शेर का रक्त उसमें होने के कारण उस चमड़े के ऊपर बहुत सारे पुराने प्रेत जो होते हैं ना, वो कई सालों तक उसके ऊपर खड़े हो सकते हैं। अब एक लिंबू तंत्र में उपयोग करना और एक चमड़ा तंत्र में उपयोग करना, उसमें फर्क है। लिंबू सड़ जाएगा 5 दिन में, चमड़ा सालों साल नहीं सड़ता। इतनी बड़ी ताकत जो होती है चमड़े में, परंतु उसकी विद्या जो है ना वो आनी चाहिए। और मैंने आपको पहले ही बताया है कि चटई के ऊपर तपस्या करना और किसी चमड़े के ऊपर तपस्या करना, इसमें फर्क है। शाकाहारी प्राणी और मांसाहारी प्राणी के चमड़े के ऊपर तपस्या करना फर्क है, और उनको न्याय भी देना आवश्यक है। मेरे पास पैसा है इसलिए मैं हरिण का चमड़ा मंगवा कर उसके ऊपर तपस्या नहीं चलता। इसके कारण क्या होता है मालूम है, अगर ये गलत प्रयोग आपने किया तो उस गलत प्रयोग के कारण विकृति जो है वो विकृत तपस्या तैयार होती है, विकृत विद्या तैयार होती है, विकृत एनर्जी तैयार होती है, और वो अपने घर में प्रवेश करते हैं। जैसे मैंने आपको बोला, और ये विकृत एनर्जी जो है दिमाग खाती है, शरीर खाना शुरू कर देती है, लोगों को साइको बनाती है सारी चीजें। अब इनके ऊपर मैं आपको और भी चीजें बताऊंगा, इनका भी बहुत सारा अभ्यास है। हाँ, अगर एक शेर है तो शेर के दांत, शेर का चमड़ा, उसके बाद शेर का नाखून, शेर के पैर की मिट्टी, उनके ऊपर कौन से तंत्र चलते हैं, वो भी सारी चीजें हैं। अब मंत्र सिद्धि जो है ना इन सारी चीजों के ऊपर होती है, परंतु कौन से मंत्र सिद्ध होते हैं वो ज्यादातर अघोरी वगैरह टाइप के मंत्र सिद्ध होते हैं। ठीक है, क्योंकि वो पद्धति पूर्ण रूप से अलग है। और जो हिरण या मृग, हाथी के ऊपर जो होते हैं वो सारे मंत्र जो है इनके ऊपर काम नहीं करते, और अघोरी मंत्र जो है वो हिरण के ऊपर बैठकर नहीं होते। तो ये भी आपको मैं बताता हूँ। और पूर्व जमाने में जो पुराना काल हुआ करता था, तो ऋषि मुनि जो आश्रम में रहते थे वो सारे के सारे ऋषि मुनि जो है ये कोई सारे उठकर चमड़ा मिलता है इसलिए तपस्या नहीं करते थे। तो ये भी मैं आपको बात बताता हूँ। ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। इसमें आपको मैं बताता हूँ, इसमें भैंस जो होती है, भैंस का चमड़ा आता है। इसमें एलिगेटर जो है, मगर जिसको कहते हैं, पानी में रहती है, तो उसका भी चमड़ा आता है। और ये जो चमड़ा है ये लक्ष्मी प्राप्ति के लिए भी उपयोग आता है परंतु वो उसकी भी अलग अलग विद्याएं है। तो ये बहुत लंबा विस्तृत अभ्यास है, कभी कभी ले लूंगा मैं इसका एक थोड़ा थोड़ा, इसमें कौन सी विद्या आती है, क्या होता है, कौन सा तंत्र इसके ऊपर खड़ा होता है, ये सारी विद्या में कभी ना कभी आपको थोड़ा थोड़ा नॉलेज दे दूंगा। हमारा यूट्यूब चैनल शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे कोर्सेज के लिंक दिए गए हैं, आप हमारे कोर्सेज कीजिए, हमारा साधना कीजिए। और नॉलेज के लिए कालीकुल श्री विद्या एसेंशियल है, एडवांस श्री विद्या एसेंशियल है, बगलामुखी एसेंशियल है। इसमें आपको डेप्थ में और डिटेल में नॉलेज मिलेगा। धन्यवाद।